हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऐसी हमारी आपके प्रति थिंकिंग है। आप प्रॉस्पर करें, आगे बढ़े। सो गाइस, आज का सेशन है अबाउट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू रीड इन लाइफ साइंसेस। सो तो आप इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट यू नीड टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद यू नीड टू इंस्टॉल अन अकेडमीज लर्निंग ऐप, एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट योर गोल। इन द सेलेक्ट योर गोल कैटेगरी यू नीड टू सेलेक्ट CSIR यूजीसी नेट। सो इससे क्या होगा कि जितने भी फ्री कोर्सेज होंगे जो कि टॉप एजुकेटर्स के होंगे, दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, वो आपके एक्सेस में आ जाएंगे। एंड देन यू कैन attend those courses. If you want to go for more, then you need to go for the plus subscription जो कि available है for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months के लिए. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription, because this is an ideal amount of time that is available for anyone to clear the exam. So 1 month, 3 months and 6 months are good for those who have just finished the course, whereas 12 months and 24 months are good for those who have just who are new and they just want to finish the course alongside with question practice. So you can use my referral code. My referral code is HY10. Then you need to confirm the details. You need to proceed to the payment, and payment can be done either by debit card, credit card, or by EMI. It can also be done by the net banking. So you can select a payment method. So this is me. You can follow me on Unacademy. You can search my name on Unacademy, and you can follow my profile on Unacademy. So I've cleared CSIR UGC NET JRF several times. I've also cleared ARS NET in agriculture biotechnology, and I've also cleared GATE BT with top ranks. Now something about me. So I've studied my MTech at IIT Kharagpur. So this is something about me. And I've cleared I've done my MTech in biotechnology and biochemical engineering, and I've cleared CSIR NET JRF several times. I've also cleared ARS NET in agriculture biotechnology. I've got cleared GATE BT with top rank. So this is an important announcement for each one of you. We are starting an ultimate course on life science for CSIR batch 1, जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो दैट इज़ बीइंग स्टार्टेड बाय मी, दैट इज़ हिमांशु यादव सर, नेहा तनेजा मैम, वीरेंद्र सिंह सर एंड मोहम्मद सलमान सर. So this course will be starting on 25th of January. So this is batch 1 of say CSIR. Okay. So आप इसको attend करिए and gain the benefits which you can, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बैच कोर्स में कराएंगे तो यहाँ पे हर एजुकेटर अपने अपने अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको कवर करेगा. सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कोर्स को अच्छे से ख़त्म करने के लिए. सो दिस इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी. अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू रीड इन लाइफ साइंसेस के बारे में. यस गाइस. तो ऐसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं शॉर्टलिस्ट करना चाहूँ तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जिसको मैं शॉर्टलिस्ट कर पाऊँगा. देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जिनको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से मॉड्यूल्स आप टारगेट करिए इफ़ यू आर गिविंग द CSIR एग्जामिनेशन. विच आर द मॉड्यूल्स विच यू कैनॉट लीव.
सो देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल प्रोसेस, देन सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आपका है प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, देन देयर इज इकोलॉजी, एंड देन देयर इज applied biology and methods in biology. So module number 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू to prepare for these topics, for these modules, because these are the most important modules in my opinion. And also इसमें choice है, there are some modules जिसमें की choice है, या तो आप developmental biology कर लीजिए, या तो आप diversity of life form, evolution and behavior कर लीजिए। बट अगर आप developmental biology भी करते हैं, if you do developmental biology, सो आपको एक चांस रहता है दैट यू कैन टैकल सेक्शन सी क्वेश्चंस वेरी इजीली, बिकॉज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कम से कम नहीं तो 7 to 10 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं पेपर में। सो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को मिलाकर, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि आप लोग ध्यान में रख सकते हैं while you are preparing for this examination। बात रही टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे तो शॉर्ट डाउन करना इजी है, डिफ़िकल्ट है, ये तो सारा चीज़ इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। बट अगर मॉड्यूल्स की हम बात करें, तो ये मॉड्यूल्स ऐसे हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, ओके, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी चांसेस में रहेंगे टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो तो अगर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक आता है, मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आता है अबाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। देन देर इज़ स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, क्लोरोप्लास्ट। देन ओप्रॉन्स हैं, ओप्रॉन्स के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो ओप्रॉन्स के भी टॉपिक हैं दैट यू कैन नॉट मिस। एंड देन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पे क्वेश्चन रहता है, सो यू कैन नॉट मिस दोज टॉपिक्स एज वेल, ओके। देन फंडामेंटल प्रोसेस, देन मैंने बताया था सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, इसमें से सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मल्टीपल रोल्स हैं, इसके मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, सो इन टॉपिक्स को आप मिस नहीं कर सकते हैं। देन देर इज़ कैंसर एंड सेल कम्युनिकेशन, एंड इसी में ही आता है इम्यूनोलॉजी, जिसमें जो कि दिया गया है अंडर द हेडिंग ऑफ इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, so you can attend those topics। उसके बाद in case of developmental biology you can attend gametogenesis, fertilization and early development। so gametogenesis and fertilization से क्वेश्चन रहता ही रहता है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है morphogenesis and organogenesis in animals से, so ये क्वेश्चन रहता है। so ये क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं,
सो नेक्स्ट वी मूव टू प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी डाइवर्स है और प्लांट फिजियोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप लोग अगर समय देते हैं तो इसके रिवॉर्ड्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। सो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग को क्या करना चाहिए, तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देन प्लांट हार्मोन्स एक ऐसे टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन रहता ही है, और प्लांट हार्मोन के साथ में इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैनॉट मिस प्लांट फिजियोलॉजी। सो आइदर प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी आता है एग्जाम में, सो यू कैनॉट मिस दैट पोर्शन। देन देर इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जीन मैपिंग मेथड, जैसे माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जैसे आपका हो गया एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं पेपर में। सो यू कैन मास्टर दीज एरियाज एंड यू कैन अटेम्प्ट दीज एरियाज, सो दीज एरियाज आर इम्पॉर्टेंट। देन देर इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद आता है इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इकोलॉजी इज़ वन ऑफ द सेक्शंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोलॉजी में आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। देन देर इज़ कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसे भी आप अच्छे से मास्टर करिए, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन देर इज़ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के बाद कंजर्वेशन इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया। सो इकोलॉजी वाला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गए। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग चलते हैं ऑन अप्लाइड बायोलॉजी। देखिए अप्लाइड बायोलॉजी एक रिलेटिवली इजी सेक्शन है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। इसमें देखिए आपका जो कंसेप्ट है आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें एक टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, मॉलिकुलर अप्रोचेस टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन। सो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करना है। देन देर इज़ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। बायो रेमेडिएशन एंड फाइटो रेमेडिएशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। And then there is a general topic on genomics and its application to health and agriculture, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। सो इन टॉपिक से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो दैट यू कैन नॉट मिस। यस गाइज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, वी मूव टू द लास्ट पार्ट विच इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी। अच्छा, ये वाला सेक्शन ऐसा सेक्शन है, मेथड्स इन बायोलॉजी मॉड्यूल 13, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये बेसिस है। बाकी अदर आजकल क्या हो गया है कि इसी पर्टिकुलर मेथड्स इन बायोलॉजी का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। So we have clubbed cellular organizations and methods in biology. We have clubbed developmental biology and methods in biology. So हम लोग कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दो मॉड्यूल्स को मिला दिया, दो मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, ये आप अच्छे से करिए। ओके, इसके बाद आता है बायोफिजिकल मेथड, histochemical and immunotechniques. Then there is statistical methods, and there is electrophysiology, microscopic techniques, and methods in field biology. Then there is radio labeling techniques. So all these things are important. So आप इन सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, इन सारे ही कंसेप्ट को आप अच्छे से देख पाएँ, ये सारा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो
आई होप मैंने आपको बताया होगा कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू रीड इन लाइफ साइंसेज. सो आप इन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं. यू विल गेन बेनिफिट बाय फोकसिंग ऑन दिस एरियाज. सो थैंक यू गाइज. आई होप द सेशन वाज यूजफुल. यस, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करिए और रिवीजन पे फोकस करिए. क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ आपको. सो आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ में नए सवाल भी लगाते रहिए. सो you can focus on these areas. So these are the important areas, so you can focus on these areas. So thank you guys. I hope the session was useful. So आप इस area पे focus करिए and let's crack it guys. And don't forget to like, share and subscribe to this channel and press the bell icon, because these things are important and it will help us in getting getting some important help regarding the subscribers, because subscribers are important. हम लोग को, आपको अगर कोई notification देना होगा तो आपको notification भी सारे वहीं से ही मिल जाएंगे. So guys, please subscribe to this channel and press the bell icon. So thank you guys. I hope the session was useful. These are the important areas, so you can focus on these areas, and I hope it will be helpful.